दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है डायनासोर की अंत कैसे हुआ था? चलिए इस एपिसोड में बात करती हूँ। एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का रास्ता भी चलते जहाँ हम चल रही है, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पे लड़ाई लड़ी। इन दैत्याकार बड़ी विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इस डायनासोर की विभिन्न प्रजाति थी। इसमें से कुछ शाकाहारी, कुछ मांसाहारी और कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वही कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक, खतरनाक थी। ये उन समय की सबसे सफल जीव थी। अचानक ऐसा क्या हुआ था? आखिर वो कौन सा घटना थी जिसने इसकी नामो निशाना मिटा दिया? हमें इसे जानने के लिए करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर की अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं 65 मिलियन साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों तरफ रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पैरों से टकराए समुद्रों की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर की चिल्लाने चिंघाने की आवाज। जब वो सारी डायनासोर प्रजाति बड़ी ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले इसकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था। वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल में घूम रही एक बड़ी एस्टेरॉयड से जाकर टकराती है। इस टकराने से उस बड़ी एस्टेरॉयड का दिशा बदल जाता है और वह क्षुद्र ग्रह बेल से निकलकर पृथ्वी की ओर 22,000 माइल प्रति घंटा रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता। यदि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी की उपग्रह चांद से टकराती, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद की बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर की ब्याज वाला 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड का साथ साथ धरती की करीब बढ़ता जा रहा। एस्टेरॉयड जब पृथ्वी की वातावरण का संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर हो गया। पृथ्वी की वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से वो एक भयानक आग की गोले में बदल गया। इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रही थी कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले 1000 जीव आग की इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो सका था। ये जीव वो उल्का को देख नहीं पा रहा है, लेकिन वो उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रही थी। कुछ ही क्षण में एस्टेरॉयड मेक्सिको की घड़ी की पास जमीन से टकराती है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊंचा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टक्कर का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम की विस्फोट की बराबर था। इस विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चला गया। टक्कर वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल की बड़ी बादल में बदल गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराने वजह से धरती की अंदर चारों और 11.1 तीव्रता की भूमिकंप तिरंगी उठने लगी। इस वजह से समुद्र में वायु लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी का लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूमिकंप की तिरंगी सभी सक्रिय ज्वालामुखी तहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हुआ। धरती की महाविनाश प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसकी 800 किलोमीटर की दायरे में सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेरों में बदल गया।
इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरा से तो बासी निकली, लेकिन ये तो महाप्रलय की शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल्स, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में चला गया। ओहा ग्रेविटेशन पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग की गोले की रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेके आ रहा था। ये धूल की बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर रश्मि का पाना असंभव हो गया। गर्म हवा का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने से कारण धरती पर पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर खाक हो गई। विस्फोट की 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट की इलाका से कोसों मील दूर थे, फिर भी गर्मी से बच नहीं पाया। उस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गई थी, उनमें से भी वही जीव जिंदा रह सके जिसका वजन 30 ग्राम से कम था। इसका कारण ये था, महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुकी थी और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो सकी थी, जिसकी वजह से जो बड़ी और विशाल का जीव जीवित बच गया था, उनमें से भरपूर मात्रा में खाना ना मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव की फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर की अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेके आया। ये प्रजाति थी मैमल्स। क्या थी, कैसे बच गया महाप्रलय से? डायनासोर की अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आया, ये जानेंगे हम अगला एपिसोड में। यदि आप चाहते हैं हम अगला वीडियो जल्द से जल्द बनाए, इस वीडियो पर 1000 लाइक जरूर दीजिए। मिलते हैं अगला एपिसोड में, तब तक के लिए और डिस्कवरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।